तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जिससे मैंने 1.3 लाख का सेल्स किया था अमेज़ॉन एफबीए में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही प्रोडक्ट है वो एक्चुअली। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, जनवरी 2020 में मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में मैंने मेरा अमेज़ॉन एफबीए का सेल्स भी दिखाया था। उस वक्त समवेयर अराउंड 4000 5000 सेल्स में कर रहा था पर डे के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं और एक बार क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। आज का सेल्स 4095 रुपीज़ दिखा रहा है INR में, और पिछले 7 डेज़ का सेल्स 46,440 दिखा रहा है। और मैं एक्चुअली आपको 30 डेज़ का सेल्स दिखाता हूँ, उससे आपको और भी अच्छा आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 30 डेज़ का सेल्स तो 261.5 के INR में दिखा रहा है, मतलब 2,61,500 रुपीज़। क्योंकि जनवरी 2020 में आई वॉज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, राइट। आई वॉज अ बिगिनर बैक देन। मैं कई सारा चीज़ कर रहा था, फेल हो रहा था, बट वही मतलब सिग्निफिकेंटली उतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था मुझे। और ऑलमोस्ट 90 डेज़ के बाद मई 2020 में मैंने एक ही डे में 1.3 लाख का सेल्स जनरेट किया था अमेज़ॉन एफबीए से। और उस वक्त भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने मेरा अमेज़ॉन एफबीए का सेल्स दिखाया था। तो उस वक्त मेरा जर्नी में शेयर कर रहा था यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज सुबह मैंने एक स्टोरी डाला था और उसमें दिखाया था कि किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स 15 डेज़ के बाद, लॉकडाउन के बाद। और उसके बाद मैंने एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया था अमेज़ॉन से, जो अभी रेड जोन से भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स, में आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट दिखा के, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में कितना डिफरेंस है। तो मैं 30 डेज़ का मैं और एक बार अमेज़ॉन ऐप खोल के दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैं 30 डेज़ का सेल्स दिखाता हूँ। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है। और पिछले 30 डेज़ में तो मई 4 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो सेल्स मैंने किया है, मतलब मैंने कभी भी इतना सेल्स मैंने नहीं किया था। वो जो एक वीक में करता था अभी एक दिन में हुआ है। तो जो मैंने मतलब कई सारा वीडियो में मैं बता रहा था कि अभी जब ओपन होगा तो ज़्यादा सेल्स होगा ई कॉमर्स पर, तो उसका नतीजा आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस अराउंड 90 डेज़ में क्या चेंजेस मैंने किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैंने अपनाया जिसके ज़रिए मुझे वो रिजल्ट्स मिला, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि आप में से कई सारा लोग अभी कॉलेज फिनिश करके मतलब बिजनेस करने की सोच रहे होंगे, या आप में से कई सारे लोग जॉब भी रह चुके होंगे और जॉब जाने के बाद आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि आपको जॉब में तो फाइनेंशियल फ्रीडम 60 ईयर्स के बाद मिलता है, जो कोई फ़ायदा नहीं रहता है 60 ईयर्स के बाद। अगर आपके पास करोड़ भी रहता है तो मेरे हिसाब से तो वो कोई वैल्यू नहीं है उसका। आपको रियलाइज़ हो चुका होगा और बिज़नेस करने की सोच रहे होंगे, और आप यू स्टम्बल्ड अपॉन अमेज़ॉन एफबीए, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब किस तरह शुरुआत करना है, कितना दिन लगेगा। ये वो स्केप्टिकलनेस और कन्फ्यूजन वो रह सकता है, क्योंकि मेरे भी माइंड में वही था जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। और आप में से कई सारे लोग स्टार्ट भी कर चुके होंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होगा और आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक एक्सपीरियंस ई कॉमर्स सेलर होके मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, और इवन मेरे क्लाइंट्स का भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके सक्सेसफुली, तो इस वीडियो में मेरा उस 90 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैंने एक्सप्लेन किया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जिससे मैंने 1.3 लाख का सेल्स किया था अमेज़ॉन एफबीए में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही प्रोडक्ट है वो एक्चुअली। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बैंड्स था, मतलब होम जिम इक्विपमेंट में आता था ये प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कलर अलग अलग यूनिक कलर्स में मैंने लॉन्च किया था, और इसमें बेसिकली 4 टाइप्स का मतलब स्ट्रेंथ लेवल है। और बीच में मैंने एक मतलब लोगो भी डलवाया था, और कुछ चेंजेस भी मैंने किया था लोगो में, और यहाँ पर मीडियम हैवी वो सब कुछ इंक्लूड किया था। और मोर इम्पोर्टेंटली मैंने इस लिस्टिंग में, आप देख सकते हैं, ये एक प्रोडक्ट पे दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यही प्रोडक्ट था, मतलब वही एक्सरसाइज करने वाला प्रोडक्ट है।
यूजुअली लड़कियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इवन मेंस भी इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ कलर मैंने बेसिकली वुमेंस को अट्रैक्ट करने वाला कलर्स भी मैंने पिक किया था। तो उसके साथ एक कैरी बैग भी मैंने दिया था इस प्रोडक्ट के साथ। और मोर इम्पोर्टेंटली इस प्रोडक्ट में मैंने लिस्टिंग में ई बुक भी ऑफ़र किया था। तो मैं उस वक्त कई सारा कोर्सेस वगैरह सीखता था, जिससे मैं कई सारा मेरा कंपटीशन को आसानी से बीट करता था, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज मैं इंप्लीमेंट करता था ना, मेरे कॉम्पिटिटर्स को वो बता भी नहीं था। तो मैं प्रोडक्ट इंसर्ट, मैं ई बुक सब कुछ प्रोवाइड करता था मेरे कंज्यूमर्स के लिए। सो दैट इज़ हाउ आई वॉज एबल टू बीट द कॉम्पिटिशन। बट उससे पहले आपको एक बैक स्टोरी समझना है। देखो अराउंड 2019 में, मतलब लेट 2019 में, दिसंबर के अराउंड हमको न्यूज़ आ रहा था कि लॉकडाउन होने वाला है और ऐसा वायरस सभी से स्प्रेड हो रहा है। तो उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था। अगेन हम जब ई कॉमर्स सेलर रहते हैं तो हमको हमेशा प्रोडक्ट रिसर्च ही रहता है माइंड में। मैं अभी भी वैसा ही हूँ। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ मुझे लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ही पसंद है। तो उस वक्त मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चल चुका था कि अगर लॉकडाउन होगा तो किस किस बिज़नेस में कि क्या किस किस चीज़ में वो इम्पैक्ट करने वाला है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग ज़्यादा भीड़ होते हैं तो वहाँ वो सभी प्लेसेस मतलब बंद होने वाला है। ऑफ कोर्स जिम बंद होने वाला है। सो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही मेरे एक सेलर अकाउंट में स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के कैटेगरी में मैंने ट्राई किया था। उतना खास रिजल्ट्स नहीं मिला था मुझे। तो मैंने सोचा इस बार, क्योंकि अगर जिम क्लोज़ होगा तो सभी लोग घर में ही वर्कआउट करेंगे, तो ऑब्वियसली उस वर्कआउट करने के लिए ऑनलाइन से ऑर्डर करेंगे। और लॉकडाउन में मेरा होप यही था कि ई कॉमर्स तो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को तो कमोडिटी चाहिए, लोगों को तो प्रोडक्ट्स चाहिए ना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अलाउड करता है। वो एक ब्लाइंड बिलीफ था मेरे पास, मतलब एक लीप ऑफ फेथ था। सो दैट्स वाई आई वेंट विथ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है रेजिस्टेंस बैंड। और इसमें भी कई सारा वेरिएशन है। तो मैंने ओवरऑल इस रेजिस्टेंस बैंड को इसीलिए पिक किया। और मैंने अराउंड 2000 दिसंबर और उस वक्त मैंने ऑर्डर किया था, और जनवरी में मेरा प्रोडक्ट लिस्ट भी हुआ था। तो उस वक्त मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो उतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं था, उतना थोड़ा बहुत बेसिक था। वो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी भी है वो। तो मीनवाइल अभी इस प्रोडक्ट का सब कुछ लोगो सब कुछ बदल गया है अमेज़ॉन पर। सो एनी हाउ, तो उस वक्त मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया था। आप देख सकते हैं यही प्रोडक्ट है, बट लोगो में आप चेंजेस देख सकते हैं। तो ये लोगो, ये मेरा पहला प्रोडक्ट था, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में लॉन्च किया था वो ये था। फिर मैंने लोगो चेंज किया, आप देख सकते हैं थोड़ा एस्थेटिक बनाया मैंने लोगो। एनी हाउ सेम ही था। सो और प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, कलर्स बहुत ही बेसिक कलर्स था। तो ये प्रोडक्ट के साथ मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट बैच। मेरा फर्स्ट सेकंड बैच कुछ इसी कलर्स में मैंने लॉन्च किया था, जो सिंपल कलर्स है। अभी ये कलर्स आप देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा कलर है, मतलब एस्थेटिक कलर है, अपीलिंग कलर है ये। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। और इसमें भी आप लोगो देख सकते हैं, थोड़ा सिंपल बेसिक लोगो है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये लोगो है, मतलब आप देख सकते हैं। फिर मैंने नया जो प्रोटोटाइप मतलब, तो फिर जाके मैं नया जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो ये लोगो में था। आप नोटिस कर सकते हैं लोगो का डिफरेंस प्रोडक्ट में भी। तो वो डिफरेंस मैंने किया था। तो मेजर मैंने क्यों डिफरेंस किया कि जैसे ही मैंने ये बेसिक वाला प्रोडक्ट्स लॉन्च किया था ना, जो बेसिक कलर का था, जिसमें सिर्फ ऑफ कोर्स कैरी बैग में दे रहा था, बट कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं था, कोई ई बुक में प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो स्टार्ट तो अच्छा था, बट जैसे ही स्टार्ट हुआ मेरे जैसा कई सारा सेलर्स बैठे हुए थे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि उनको सभी लोगों को पता था कि लॉकडाउन होने वाला है और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में सेल्स इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि लोग घर में ही जिम करना पसंद करते हैं। तो सभी लोगों ने यही प्रोडक्ट लॉन्च किया था। उस वक्त इतना कंपटीशन हुआ कि ऑफ कोर्स 1-2 हफ्ते मैंने अच्छा सेल्स किया, पर जैसे ही कंपटीशन आया कई सारा लोग कम प्राइस पे सेल करने लगे, सैचुरेशन इंक्रीज़ हुआ। तो क्योंकि वो सेल कम करने लगे तो मुझे भी कम करना पड़ा। एक प्राइस वॉर शुरू हुआ, जिसमें किसी को भी उतना प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे थे हम। इवन दो हमको सेल्स अच्छा हो रहा था, पर अगेन प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। और उस वक्त प्रॉब्लम यही था कि मतलब इंपोर्ट करने में डिले होता था। ऑलमोस्ट 30 डेज़ हमको वेट करना पड़ता था। अराउंड यूजुअली 11-12 डेज़ में एयर शिपिंग के थ्रू आ जाता है। और ये प्रोडक्ट तो बहुत ही लाइट वेट है, तो एयर शिपिंग के थ्रू भी मंगवा सकते थे। और अगर उतना सेल्स भी है तो इवन दो हम ज़्यादा पे कर रहे थे शिपिंग के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता था, उतना सेल्स आ रहा था।
पर 30 डेज़ हमको वेट करना पड़ता क्योंकि चाइना से इंपोर्ट करने के वक्त लोग कस्टम्स में चेक करके सब कुछ सैनिटाइज करके बेचते थे, जिसके वजह से डिले हो रहा था। सो एनी हाउ प्रॉब्लम ये था कि प्राइस वॉर, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा था और मुझे लगा कि अगर इसी तरह चला तो आई कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम था और बेसिकली मैं लिटरली री इन्वेस्ट करता था उस वक्त। मैं अपना फूड एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस वो कवर करके बाकी सब कुछ मैं बिज़नेस में ही डालता था। सो उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे कुछ ना कुछ करना है ताकि मुझे प्राइस कम करना ना पड़े मेरे प्रोडक्ट का। सो दैट इज़ व्हेन आई केम अप विथ दिस डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने कलर का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले किया। मैंने डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया और सब कुछ मतलब पूरा डिफ्रेंशिएशन के साथ मेरे सप्लायर्स, मेरे मैन्युफैक्चरर्स से बात करके पूरा नया डिज़ाइन, नया पैकेजिंग, नया लोगो के साथ ऑफरिंग द ई बुक, सब कुछ करके मैंने लॉन्च किया, विच वॉज कम्प्लीटली यूनिक। मतलब मेरे जैसा प्रोडक्ट कोई और सेल ही नहीं कर रहा था। सभी लोग इंडिया मार्ट से और बेसिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सेल कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच मुझे प्राइस ही नहीं कम नहीं करना पड़ा। मैंने लिटरली बहुत ही हाई प्राइस पे मैं सेल कर रहा था वो प्रोडक्ट। एंड जैसे ही लॉकडाउन हुआ, सेल्स भी एक्सट्रीमली इंक्रीज हुआ। कुछ दिन के लिए ई कॉमर्स का सेल्स भी बंद हुआ था, अराउंड 20-25 डेज़ के लिए बंद हुआ था। पर अमेज़ॉन हमको कॉन्स्टेंटली ईमेल्स डाल रहे थे कि ओपन होने वाला है, वो रेड जोन, येलो जोन, उस तरह कुछ उन्होंने किया था। फिर धीरे सभी जोन्स में हमारा सेल्स आने लगा एंड मतलब एब्सोल्युटली बजर्क। मतलब लिटरली मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, वो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ही कह रहे थे कि बैन चाइना प्रोडक्ट्स, चाइना का प्रोडक्ट्स हमको बंद करना है, वहाँ से वायरस आता है, वैसा सब कुछ। और हम ई कॉमर्स के लोग तो वहाँ से मतलब इतना ऑर्डर कर रहे थे, मतलब लिटरली उनको बिजनेस दे रहे थे। तो मतलब उस वक्त मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, क्योंकि इंडिया में एनी हाउ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है और इंडिया का टैक्स सिस्टम ही वैसा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन भी करते हैं तो आपको 1-2 साल लगता है उसको प्रॉफिट करने में, आपको टैक्स ही उतना पे करना पड़ता है। बट एनी हाउ, तो मुझे वो सब कुछ पता था। So that's why I went with that business and I scaled my business, right? I scaled my business to the crores. So यही मेन रीज़न था कि किस तरह मैंने डिफ्रेंशिएशन किया। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट स्टार्टेड। बट एनी हाउ वो जो सक्सेस पाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 years तक वेट करना पड़ा। मैंने 2017 में शुरू किया था, बट 2017 में स्ट्रिक्टली मैंने नहीं किया था प्राइवेट लेबलिंग। 2018 में मैंने स्ट्रिक्टली प्राइवेट लेबलिंग करना शुरू किया, इंपोर्ट करके, डिफ्रेंशिएशन करके। फिर भी मैंने कई सारा प्रोडक्ट में फेल हुआ, कई सारा मतलब सेलर अकाउंट भी मेरा सस्पेंड हो रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ व्हेन, मतलब 2019 में मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरा एक बेबी प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहा। फिर अगेन वही इशू आ रहा था, बट अगेन मैं गिव अप नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई नहीं, एक प्रोडक्ट अगर क्लिक हो जाता है, आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो आप में से कई सारा लोग भी बिगिनर हो सकते हैं। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जस्ट स्टार्ट करना चाहिए। आप कई सारा ओवर थिंक करते हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। देखो, आपके अराउंड ही कई सारा लोग हैं जिनको आपसे भी कम इंटेलिजेंस है। अगर मैं मेरा क्लासमेट्स को कंपेयर करता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग में, मेरे हाई स्कूल में, मैं उतना रैंक स्टूडेंट ही नहीं था, मेरा इंटेलिजेंस उतना हाई नहीं था। बस मैं लिटरली स्टार्ट करता था, मेरा कॉन्फिडेंस हाई था बस। तो कई सारा लोग ऐसे ही है, हमेशा थिंक करते रहते हैं। जब भी उनको कुछ अपॉर्चुनिटी आता है, वो सोचते हैं कि अगले मंडे से मैं स्टार्ट करूँगा, अगले मंथ से मैं स्टार्ट करूँगा, मेरा कज़िन का वेडिंग के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ये त्यौहार आ रहा है उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। मतलब लिटरली आप लोग, अगर आपका माइंडसेट वैसा है, मैं आपको हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ कि आप बस जॉब करने के लिए ही सही है। आप कभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं भी कई बार हमारा जो एजेंसी सर्विस, डन फॉर यू सर्विस के लिए डिस्कवरी कॉल लेता रहता हूँ, सेल्स कॉल वगैरह। वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि ओके, मैं इस दिन से स्टार्ट करूँगा, मुझे और सोचने का टाइम है। मैं हॉनेस्टली उनको कह देता हूँ कि यू आर नॉट द राइट फिट टू वर्क विद अस। तो यही होता है, मतलब वो माइंडसेट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करने का। मतलब मुझे अभी भी याद है 2016 या 2017, अर्ली 2017 में शायद मैंने एक वीडियो देखा था मिलेनियल यूट्यूब चैनल में, मुझे अभी भी याद है। उस वीडियो में वो जो नरेटर है, मतलब वो जो वीडियो करता है, उसका नाम है जॉर्डन किलबर्न। तो उसने एक स्ट्रैटेजी बताया था कि किस तरह हम अमेज़ॉन के लाइटनिंग डील से प्रोडक्ट खरीद के ईबे पर सेल कर सकते हैं। वो वीडियो देखकर, सुबह मैंने वीडियो देखा था,
इमीडिएटली मैंने मेरे माँ से ज़ेरॉक्स करने के लिए कुछ पैसा चाहिए पूछ के मैंने वो पैसा निकाल के लाइटनिंग डील से, अमेज़ॉन के लाइटनिंग डील से प्रोडक्ट ऑर्डर करके ईबे पर सेल किया था। और ईबे पर जैसे ही लिस्ट किया मुझे सेल आया, और ऑफ कोर्स मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ था क्योंकि शिपिंग कॉस्ट ही ज़्यादा हुआ, बट एनी हाउ आई गॉट स्टार्टेड। मतलब सुबह देखा मैंने, इमीडिएटली दोपहर को मैंने लिटरली उस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। मतलब उतना कॉन्फिडेंट था मैं। तो वो एक नेचर होता है हर एक सक्सेसफुल पर्सन का। मतलब वो जो आइडिया और एग्जीक्यूशन का बीच का जो टाइम रहता है ना, उनका बहुत ही कम रहता है। वो ज़्यादा सोचते नहीं है क्योंकि उनको पता है सोचने से अगेन वो टाइम मिस हो जाता है। सो दैट इज़ वाई। और 2017 में मैंने और एक भी प्रोडक्ट लॉन्च किया था, फिडजेट स्पिनर विच वेट 12। मतलब उस वक्त बहुत ही डिमांड में था, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था और उसका भी सेल्स बहुत ही हाई हुआ था, बट अगेन इट वेंट डाउन क्योंकि उसका डिमांड कुछ ही पीरियड के लिए था फिडजेट स्पिनर का। तो मैंने ऑफकोर्स सही टाइम पे उसको लॉन्च किया, बट अगेन उसका सेल्स डाउन हुआ। सो तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ अगेन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में हमको नहीं जाना है। ऑफकोर्स मैंने उस प्रोडक्ट से तो अच्छा प्रॉफिट किया था, बट दिस इज़ हाउ मतलब मेरा जर्नी था 2017, 2018, फिर 2019 एंड 2020। सो दैट इज़ हाउ अमेज़ॉन FBA कंप्लीटली चेंज माई लाइफ इन जस्ट अराउंड 90 डेज। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंसेस, मेरा फेलियर्स, मेरा अचीवमेंट्स, सारा मेरा माइंडसेट रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूँ। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।